तो 10 लाख का कैपिटल मैं यूज़ कर रहा हूँ और एज ऑफ नाउ अगर आप देखेंगे अभी 3,34,000 का मेरा प्रॉफिट बुक हुआ है एज ऑफ नाउ, और जिसमें मेरा टैक्स जो है 14,000 का कटा हुआ है। मैं हमेशा क्या देखता हूँ कि जब मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो बुलिंगर बैंड जो है वो स्क्वीज होना चाहिए। अगर स्क्वीज है ना तो मजा आता है। अगर मैं कोई स्ट्रेटेजी आपको सिखा रहा हूँ तो वो स्ट्रेटेजी में अप्लाई वहां पर करते हो जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले मैं आपको अपना P&L दिखाता हूँ, ठीक है। और ये स्विंग ट्रेड है, 10 लाख का कैपिटल में यूज़ कर रहा हूँ और इसमें अब तक अगर मैं बात करूँ तो एक बार मैं P&L दिखाता हूँ। ये सीरीज़ आपको बताएगा कि स्विंग ट्रेडिंग में किस तरीके से आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, ठीक है। सीरीज़ को मैं शुरू किया हाल फिलहाल में और इस सीरीज़ में मैं कोशिश करूँगा कि आपको सिखा पाऊँ कि किस तरीके से हम बेस्ट स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं इंडियन मार्केट में जो स्विंग के लिए बहुत बेहतरीन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ से मैं इसको अगर रन करूँ तो अब तक हमने ज़्यादा ट्रेड किया नहीं, क्योंकि स्विंग में हमें क्या करना है, अल्टीमेटली होल्ड करना है। तो 10 लाख का कैपिटल मैं यूज़ कर रहा हूँ और एज ऑफ नाउ अगर आप देखेंगे अभी 3,34,000 का मेरा प्रॉफिट बुक हुआ है एज ऑफ नाउ, जिसमें मेरा टैक्स जो है 14,000 का कटा हुआ है। बाकी इतना मुझे एज ऑफ नाउ मिला है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी मेरे ट्रेड वगैरह यहाँ पर बने हुए हैं, किस डेट पे मैंने पोजीशंस बुक किया है, ये सारा कुछ आपको दिख जाएगा। तो ट्रेड बहुत मैं कम कर रहा हूँ। इस स्ट्रेटेजी का मेन पार्ट यही है कि आपको पेशेंस के साथ बैठना है। और अगर आप देखेंगे 10 लाख का कैपिटल में अगर अभी तक मैंने 3 लाख का प्रॉफिट किया, यानी कि 10 लाख कैपिटल में पर मंथ ऑन एवरेज अगर मैं हिसाब करूं तो 1 लाख का मेरा प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। 10 लाख के कैपिटल में 1 लाख का मेरा ऑन एवरेज प्रॉफिट आ रहा है। अब ये प्रॉफिट अगर आप नोटिस करेंगे ना तो बहुत पेशेंस के बाद आ रहा है, बहुत पेशेंस देना पड़ रहा है, उसके बाद जाके रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। अब इसी चीज़ को अगर मैं स्केलेबल करना चाहूँ, अगर मैं 1 करोड़ से ट्रेड करूँ तो क्या सिमिलर मेरा प्रॉफिट होगा, क्या सिमिलर प्रॉफिट में निकाल पाओगे, तो वो नंबर कितना होगा, ये एक सवाल है, ठीक। अब इस वीडियो में मेरा मेन पर्पस यही रहेगा कि मैं आपको सिखा पाऊँ कि मैं किस तरीके से स्टॉक को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ आप लोगों के लिए कि यहाँ पर जिन भी स्टॉक्स में हम बात करेंगे, सबसे पहले इनका नाम आपको नहीं दिखेगा, आपको नहीं पता चलेगा ये कौन सा स्टॉक है। दूसरा, इन स्टॉक्स में ऑलरेडी मैं ट्रेड कर चुका हूँ तो ये रिलेवेंट नहीं है। थर्ड पॉइंट ये है कि मेरा किसी भी तरह का कोई सर्विस नहीं है, बाई सेल का कोई ऐसा कोई सर्विस नहीं है और ना ही मेरा कोई कोर्स अवेलेबल है। तो ये जो भी पॉइंट मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ आपके लर्निंग पर्पस के लिए है, ठीक है, ताकि आप सीख पाए। और यहाँ पर किसी भी स्टॉक्स का नाम नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो इन पॉइंट का आपको रखना है ध्यान। अब आगे बढ़ते हैं और जिनको जेन्युइन में सीखना है कि किस तरीके से हम किस पैटर्न को ट्रैक करते हुए हम एक अच्छे मोमेंटम को कैप्चर कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग पेशेंस का गेम है। तो यहाँ पर किस तरीके से आप अपने विनर को ट्रैक करेंगे, वो अगर आपको जेन्युइनली सीखना है तो ये वीडियो आपके लिए। चैनल पर नए हैं तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको जुड़ना है मेरे क्रिप्टो ग्रुप में, मेरे क्रिप्टो टेलीग्राम ग्रुप में, जहाँ पर सेम चीज़ें मैं वहाँ पर भी शेयर करता हूँ, जो भी ट्रेड में लेता हूँ, जिस भी प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं ट्रेड लेता हूँ या जो भी लॉजिक होता है वो सारा कुछ मैं शेयर करता रहता हूँ। अगर आपको मेरे प्राइवेट टेलीग्राम से जुड़ना है जो है क्रिप्टो के लिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको CoinDCX और डेल्टा दोनों का लिंक मिल जाएगा। किसी से भी आप अकाउंट ओपन करें, अकाउंट ओपन करने के बाद दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे एक बार स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा तो मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। सबसे पहले इस स्टॉक्स को लेकर चर्चा करते हैं कि ये जो स्टॉक्स है हमारा, ये आज के दिन का टॉप गेनर बना और लगभग इसने 8% का मोमेंटम बना है, लेकिन ट्रैक में बहुत लंबे समय से कर रहा हूँ। अब मैं आपको लर्निंग बताता हूँ कि किस तरीके से मैं आइडेंटिफाई करता हूँ, किस तरीके से मैं ट्रैक करता हूँ चीज़ों को, ठीक है। ये टॉप गेनर का मोमेंटम आज आपको दिख रहा होगा, लेकिन मैंने इससे बहुत पहले से अपने रिटर्न पर रखा हुआ था। और पोजीशंस बनाने के लिए भी पेशेंस चाहिए। सिर्फ पोजीशंस को बनाने के बाद होल्ड करने के लिए पेशेंस नहीं चाहिए, पोजीशन बनाने के लिए भी पेशेंस चाहिए। सबसे पहले मैंने देखा कि ये जो स्टॉक है ये अपने टॉप से गिरता हुआ नीचे आ रहा था, तो मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट सबसे जो मैं समझता हूँ कि स्टॉक्स में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। तो बार बार इस स्टॉक को कोई यहाँ से नीचे के साइड में पुश कर रहा था, देखिए यहाँ से नीचे के साइड में पुश किया गया, उसके बाद यहाँ से नीचे के साइड में पुश किया गया, उसके बाद इस जोन से नीचे के साइड में पुश किया गया। और जब ये पुश नीचे के साइड में हो रहा था, एक ट्रेंड को मेंटेन करता हुआ प्राइस नीचे आ रहा था, यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहा था मेरे लिए, जो है ये। अगर आप नोटिस करेंगे एक लो मार्केट ने यहाँ पर बनाया, उसके बाद मार्केट ने दोबारा और एक लो बनाया यहाँ पर, नोटिस करिएगा, ठीक है। फिर मार्केट ने और एक लो बनाया यहाँ पर, ये एक न्यू लो था। फिर मार्केट ने
यहाँ पर एक लो बनाया, ये मार्केट का लो था, ठीक है। मार्केट इस लो को मेंटेन करता हुआ नीचे आ रहा था। तो अगर मुझे शॉर्ट सेल करना है, मैं क्या देखूंगा, मैं देखूंगा कि ये लो जो है वो कहाँ पर ब्रेक हो रहा है। और अगर मैं एज ए बायर की तरह काम करूंगा तो मैं देखूंगा कि ये लो जो है इन लो से जो मोमेंटम ऊपर के साइड में बढ़ रहा है वो हाई कब ब्रेक कर रहा है। आप नोटिस करिए, देखिए यहां पर जो लो बना, मार्केट दोबारा घूम फिर के उसी लो पे है, उसको ब्रेक किया, लेकिन इसके ऊपर एक भी कैंडल जो है सस्टेन नहीं कर पाया। तो मेरे लिए सबसे ट्रिगर पॉइंट ये था कि मार्केट अभी भी सेलिंग प्रेशर में है, मार्केट सेलिंग जोन में नीचे के साइड में जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेशर क्रिएट हुआ है इस जगह पे, मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर ही नहीं पाया। तो इसका मतलब सेलर अभी भी डोमिनेट कर रहे हैं। तो मैं एज ए बायर जा रहा हूँ, तो मैं क्या देख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एकदम ईजी भाषा में आपको समझाता हूँ कि जब भी आप चार्ट देखेंगे आपको पहला काम क्या है, अगर आप एक ट्रेंडी स्टॉक को पकड़ना चाहते हैं जो एक ट्रेंड में चले, वो अप साइड में या डाउन साइड में, तो हम तो अप साइड की बात करें तो अप साइड में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस हमें देखना, उसके बाद बाकी स्टडी जो भी है वो हम करेंगे एज इट इज, ठीक है। तो मार्केट ने क्या क्या नोटिस करो, मार्केट ने लो ब्रेक किया, लो ब्रेक करने के बाद दोबारा जो कैंडल बनी इसको बस सस्टेन किया नहीं, उसके बाद मार्केट नीचे वापस से लो ब्रेक हुआ, और ये जो हाई बना ना, यहाँ पर मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बना। देखो इसका हाई यहाँ पर ब्रेक हुआ था, ठीक है, इसका हाई जो है वो यहाँ पर ब्रेक हो गया था, यहाँ पर कहीं पर ब्रेक हो गया था इसका हाई। तो जैसे इसका हाई ब्रेक हो गया था, अब मेरे लिए ये जोन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ देखो जो ट्रेंड ऊपर से बनता हुआ आ रहा था कि प्राइस बार बार इसी के आसपास से गिर जाता, वो भी ब्रेक हो गया था। तो ये पूरा जोन जो है, ये पूरा जोन मेरे लिए एकदम इंपॉर्टेंट बन गया था कि मुझे जो डिसीजन लेना है वो इसके अराउंड में लेना है, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जोन आइडेंटिफाई करो, उसके बाद बाकी जो भी चीजें वो यूज कर लेना। लोग इंपॉर्टेंट जोन आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, लोग डायरेक्शन फिक्स नहीं कर पाते कि डायरेक्शन क्या है, आगे चल के क्या होगा। अगर कोई बायर आपके फेवर पे नहीं आएगा तो वो स्टॉक चलेगा कैसे, कोई आपके फेवर में तो आना होगा ना। अगर कोई आपके फेवर में आता है तो ही वो आपको सपोर्ट करेगा। स्टॉक को आप ऊपर लेके नहीं जा रहे, कौन लेके जा रहा है, कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन, कोई बड़ा पैसा, तो वो आपके फेवर में आना चाहिए। तो हमने देखा कि यहां पर कुछ गड़बड़ है, एक ट्रेंड था वो ब्रेक हुआ, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, नोटिस करिए एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ यहां पर हमें ब्रेकआउट देखने को मिला, ठीक है, यहां पर हमें ब्रेकआउट देखने को मिला। अगर किसी को वॉल्यूम वगैरह लगाना है, एक बार आप लगा के चेक कर सकते हैं कि वॉल्यूम में क्या हुआ। अगर आप नोटिस करेंगे तो वॉल्यूम भी स्पाइक कर रहा था, यानी कि इस जोन में कुछ तो गड़बड़ है मेरे भाई। अदरवाइज ये यहाँ पर इतने बड़े बड़े कैंडल बनाते नहीं, तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन बहुत बढ़िया हो रहा है, ये हमें पता चल चुका। अब देखो आगे क्या हुआ, अब यहां से आया धीरे धीरे करके ब्रेकआउट, और फिर मार्केट यूजुअली जब भी ब्रेकआउट होता है रीटेस्ट होता है, ध्यान से देखना। ब्रेकआउट के बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, रीटेस्ट। मैक्सिमम लोग रीटेस्ट का इंतजार ही नहीं करते, फ्लो में घुस जाते, नहीं, ब्रेकआउट होगा, फिर रीटेस्ट होगा, फिर ऊपर जाएगा, राइट। तो रीटेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम लोग रीटेस्ट का वेट नहीं करते, रीटेस्ट का हमें करना है वेट। तो यहां से बार बार सेलिंग आ रहा था मार्केट में, मार्केट ने लो बनाया और इस लो को दोबारा ब्रेक नहीं कर पाया, एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, फिर न्यू लो बना, फिर मार्केट रिवर्स होते हैं, लेकिन प्रीवियस हाई को अभी भी ब्रेक नहीं कर पाता, वापस से लो बनाता है, लेकिन इस बार जो अपसाइड में मोमेंटम था इसने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया। तो जैसे ही ये हाई ब्रेक हुआ, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन बन चुका था। अब मैं इंतजार करने लगा कि रिटेस्ट कब होगा, रिटेस्ट हुआ। अभी यहाँ पर आइडियली मेरा पहला पोजीशन जो है वो इस जोन के अराउंड कहीं पर बनेगा जहाँ पर रिटेस्ट बना। मैं जब भी कोई डिसीजन लेता हूँ ना, इंपॉर्टेंट जोन में लेता हूँ, ऐसा कोई रैंडम जोन में नहीं लेता मैं। अगर मैं कोई स्ट्रेटेजी आपको सिखा रहा हूँ तो वो स्ट्रेटेजी में अप्लाई वहाँ पर करता हूँ जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जो डिस्कशन में कर रहा था वो वीकली टाइम फ्रेम पे कर रहा था। वीकली टाइम फ्रेम में मैंने आप लोग को एक बात कहा, लास्ट वीडियो में जाकर चेक करना, बार बार वीडियो को देखना। मैंने कहा कि मैं यहाँ पर तभी काम करूंगा अगर प्राइस 9 मूविंग एवरेज के ऊपर आता है। लास्ट वीडियो पे मैंने बार बार कहा जाकर चेक करो, 9 मूविंग एवरेज है, क्या प्राइस इसके ऊपर है। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट जोन बन चुका था यहाँ पर ही कि देखो प्राइस ने मुझे यहाँ पर कंफर्म किया कि अब वो यहाँ से जा सकता है। इंपॉर्टेंट जोन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जोन आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। उसके बाद अब मार्केट जैसे ये ऐसा कोई मोमेंटम बनाएगा, अगर वो 9 मूविंग एवरेज के ऊपर आता है तो वो यूजुअली क्या करेगा, इसको दोबारा ब्रेक नहीं करेगा। तो अब ये लो कर लो मार्क। अब मेरे लिए ये है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। ट्रेंड अगर रिवर्स होगा तो यही मेरे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो पहला पॉइंट हमने यहाँ पर मार्क करके समझा दिया कि 9 मूविंग एवरेज। देखो अगर तुम कॉपी यूज कर रहे हो ना, कॉपी को यूज करने के लिए भी अकल चाहिए।
एक बार समझ लेना कि कहाँ पर हमें स्ट्रैटेजी अप्लाई करना है। रैंडमली किसी जगह पे यूज़ नहीं करना, वो जगह मेरे लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो ये जगह मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद क्या, डेली में मैंने क्या बताया, डेली में बताया कि जिस जगह पे तुम पोजीशन बनाओगे डेली में भी प्राइस इसके ऊपर होना चाहिए। तो डेली में क्या प्राइस इस 9 मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो 9 मूविंग एवरेज के ऊपर कौन सा कैंडल बना, ये वाला ग्रीन कैंडल बना। तो मैं शिफ्ट होके आ गया यहां पर मैं शिफ्ट होके आ गया इस जोन के अराउंड। तो यहां पर मेरा पहला पोजीशन बनेगा। अब यहां पर मैं पोजीशंस किस टाइम फ्रेम पे बनाऊंगा, मैंने कहा कि मैं पोजीशन बनाऊंगा अगर मुझे 1 आवर पे उस जगह पे जिस जगह को मैंने मार्क किया हुआ है, अगर 1 आवर पे मुझे अपना एंट्री दिखता है, यानी कि ये वो जोन है जहां पर मैं पोजीशन बनाऊंगा, तो वहां पर एंट्री कैसे दिखेगा मुझे। तो मैंने कहा कि यहां पर पोजीशन बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, जब 1 आवर पे बना रहा हो 200 मूविंग एवरेज लगाओ, 200 मूविंग एवरेज। अगर प्राइस 200 मूविंग एवरेज को एक ट्रेंड की तरह ब्रेक करता है उस जगह पे, तो मैं जाऊंगा। तो ये वो ट्रेंड था, यहां से मार्केट ने अपने बॉटम को बनाया और टारगेट क्या होगा, टारगेट होगा जो मेरा स्विंग हाई है, वो मेरा पहला टारगेट होगा। यहां पर अगर पोजीशन बनता है, स्विंग लो मेरा स्टॉप लॉस होगा। तो ये जो ट्रेड है कुछ इस तरह से डिजाइन होगा, यहां से लेके यहां तक, और नीचे के साइड में अगर मैं बात करूं तो ये होगा मेरा स्टॉप लॉस, कुछ इस तरीके से। और अगर आप देखेंगे वो 18% का मोमेंटम है, दिखने में छोटा लग रहा है लेकिन 18% का मोमेंटम है। अब जैसे ही मुझे एक बार बॉटम कंफर्म हो गया ना कि अरे भाई मुझे तो बॉटम मिल गया इस जोन के अराउंड। अब ये जोन कैसे मैंने आइडेंटिफाई किया था, याद है आपको, ये जोन कैसे आइडेंटिफाई किया था मैंने, ये जोन हमने आइडेंटिफाई किया था, हमने वीकली में देखा था कि क्या वीकली में प्राइस 9 मूविंग एवरेज के ऊपर आया है या नहीं। हमने क्या देखा था वीकली में कि प्राइस 9 मूविंग एवरेज के ऊपर आया है या नहीं। तो ये वो जगह था, राइट। तो ये जगह मेरे लिए अब क्या कर रहा है, ये जगह मेरे लिए अब सपोर्ट का काम करेगा। ये जगह मेरे लिए आने वाले दिनों में जो ट्रेंड बनेगा उस ट्रेंड का बॉटम की तरह काम करेगा। अब मैं दोबारा क्या करूंगा ना, जब कभी भी मुझे यहाँ पर दोबारा से इस जोन के अराउंड स्नाइपर एंट्री दिखेगा, मैं वहां पर पोजीशंस बनाऊंगा। किस तरीके से वो स्नाइपर एंट्री बनेगा कि जब जब प्राइस घूम फिर के मुझे 200 मूविंग एवरेज के आसपास दिखेगा, मैं वहां पर पोजीशंस बनाऊंगा। और ये अगर मुझे मिलता है ऐसे, जैसे कि ये एक हो गया, या अगर किसी ने इसको अवॉइड किया तो ये एक हो गया, क्योंकि इसने भी लो ब्रेक नहीं किया। अगर आप देखेंगे ना, ये गिर के नीचे आया लेकिन इस लो को ब्रेक नहीं किया, तो ये भी मेरे लिए एक एंट्री पॉइंट है, ये भी मेरे लिए एक एंट्री पॉइंट है। अब मैं इसको प्रेफरेंस क्यों दूंगा या इसको प्रेफरेंस क्यों दूंगा, इन दोनों में मैं प्रेफरेंस किसको दूं, मैं प्रेफरेंस दूंगा जो डेली टाइम फ्रेम पे, ध्यान से देखिएगा, दोनों ही गिरे हैं, राइट, दोनों ही गिरे हैं, राइट, नोटिस करके देखिएगा, दोनों प्राइस ही गिरे हैं। यहाँ पर यहाँ से मोमेंटम बना के थोड़ा बहुत ऊपर गया, फिर रिवर्स होकर नीचे आ गया, फिर यहाँ से गया। तो ये दोनों मेरे लिए वैलिड पॉइंट है। मैं किसको ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा, अगर आपने यहाँ पर पोजीशन बना लिया तो आप इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के इसके लिए इंतजार करेंगे पहला। अगर आपने नहीं बनाया, आप वेट कर रहे थे कि मैं पोजीशंस बनाऊं, तो कभी कभी बुलिंगर बैंड का यहाँ पर हेल्प ले लिया करो, ठीक है। बुलिंगर बैंड बताएगा कि चलो अगर तुमने यहाँ पर पोजीशन बनाया, मैं हमेशा क्या देखता हूँ कि जब मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो बुलिंगर बैंड जो है वो स्क्वीज होना चाहिए। अगर स्क्वीज है ना तो मजा आता है। यहाँ पर क्या हुआ कि प्राइस यहाँ से ऊपर गया, सीधा नीचे आ गया। अब मुझे पता है कि सपोर्ट जोन इसके अराउंड से कहीं से वो घूम जाएगा, कहाँ से घूमेगा मुझे नहीं पता, लेकिन इसके अराउंड से, क्योंकि ये अब मेरे लिए सपोर्ट जोन था, तो मुझे इतना पता था कि इसके अराउंड से कहीं से घूमेगा। ये सपोर्ट जोन मैंने जो ड्रॉ करके निकाला, तो इसके अराउंड से कहीं से निकलेगा। तो मैं इस जोन के अराउंड कहीं पर अगर मैं पोजीशन बनाने जाऊँ तो वो थोड़ा सा रैंडम बन जाता है कि रैंडम पोजीशन में बना रहा हूँ, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी भी है, हम मिस भी नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ कि मुझे एक अच्छा पैटर्न दिखे तो मैं जाता हूँ। तो मेरे लिए अच्छा पैटर्न कौन सा होता है कि जिसमें मैं देख पाता हूँ कि जो सेटअप है वो एकदम प्योरली बना हुआ है और एक अच्छा टाइम मार्केट ने स्पेंड किया है, बुलिंगर बैंड का भी ब्लास्ट देखने को मिला है। और मैं हमेशा एक ऐसे कैंडल को प्रेफरेंस देता हूं, क्योंकि अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो बॉटम वाला कैंडल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो यहां पर अगर मैं जाऊं ना, तो यहां पर जो कैंडल्स बने ना उतना मुझे स्ट्रांग नहीं लगा, तो मैं उनको उतना ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देता। मैं प्रेफरेंस देता हूं अगर मुझे स्ट्रांग कैंडल दिखता है, जैसे कि ये स्ट्रांग कैंडल है, तो मैं ऐसे कैंडल को प्रेफरेंस देता हूं। तो एंट्री मेरा ये भी है, ये है ट्रेंड रिवर्स होने के बाद एंट्री। देखो जैसे ट्रेंड रिवर्स हो गया, अब ये सारे के सारे मेरी एंट्री पॉइंट बनते जाएंगे आने वाले दिनों में। कहां तक जाएगा मुझे भी नहीं पता,
लेकिन ये जैसे रिवर्स हो जाता है, प्राइस अपने ट्रेंड को रिवर्स करता है, अब वो मेरे एंट्री पॉइंट बन जाता है। इसमें अब क्या होता है, ध्यान से देखना कि मैं प्रेफरेंस किसको दूं। जहां पर मुझे स्ट्रॉन्ग बायर दिखे ना, मैं उनको प्रेफरेंस दूंगा। यहां पर भी अगर मैं ट्रेंड लाइन को ऐसा ड्रॉ करूं, यहां पर भी एक ट्रेंड लाइन बन जाएगा, ब्रेकआउट हो गया होगा, प्राइस इसके ऊपर आ गया होगा, लेकिन ये कैंडल उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जिसको मैं प्रेफरेंस दे सकूं। मैं हमेशा प्रेफरेंस देता हूं उस कैंडल को जो बहुत स्ट्रॉन्ग बना हो। जैसे कि ये कैंडल, ये जो कैंडल बना ये बहुत स्ट्रॉन्ग बना, तो ये बताते कि एक स्ट्रॉन्ग बायर है। अब स्ट्रॉन्ग बायर है तभी जाके मेरा स्टॉप लॉस जो है ना वो बचा रहेगा। अगर आपको स्टॉप लॉस बचाना, आपको क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग बायर। अब इस मोमेंटम में मुझे कितना परसेंट रियली देखने को मिला एक बार देखना, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो लगभग 19%, 18%, 19% का मोमेंटम देखने को मिला। तो यहाँ पर भी सेम था। ये ट्रेड कैसा बनता है, ये ट्रेड कुछ इस तरीके से बनता है, देखना। यहाँ से यहाँ तक कहीं पर बना, और स्टॉप लॉस क्या होता है, ये स्विंग लो भी रख सकता था मैं, कभी कभी क्रॉसओवर रख देता हूँ, नीचे रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर कहीं पे मेरा स्टॉप लॉस होता, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बायर अगर इसके नीचे प्राइस आ गया, इसका मतलब क्या है कि फिर प्राइस और भी नीचे जा सकता है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड अगर देखोगे तो 1:4 के अराउंड है, ठीक है। 1:4 के अराउंड, दोनों में अगर आप देखोगे तो 1:4 के अराउंड है रिस्क टू रिवॉर्ड। अब वापस से हायर टाइम फ्रेम पे चलो, देखो कि एक्चुअल में क्या हुआ। एक्चुअल में स्टॉक ने ट्रेंड रिवर्स किया। अब लो तुमने आइडेंटिफाई कर लिया, लो तुमने आइडेंटिफाई कर लिया, अब प्राइस अपने हिसाब से चलता रहेगा। लो तुमने आइडेंटिफाई कर लिया, अब प्राइस, हाई किसी को नहीं पता लेकिन लो तुम्हें पता है, तो लो तुम्हें हेल्प करता है आने वाले डिसीजन जो तुम लोगे उसमें। हाई किसी को नहीं पता कहाँ तक जाएगा, ठीक है। हम क्या ड्रॉ करेंगे, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है वही ड्रॉ कर सकते हैं, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है वही ड्रॉ कर सकते हैं। हमें इससे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि मेरे लिए नीचे के साइड में वो कौन से जोन है जो मेरे लिए ओपन है, कि हाँ ये जो जोन है अगर यहाँ पर मेरा सेटअप बनता है तो मैं वहाँ पर देखूंगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम एनालाइज करते हैं। सिर्फ बहुत सारे लोगों का ये है कि सिर्फ इंडिकेटर से शायद ट्रेड बनता होगा, नहीं, ट्रेड का लॉजिक होना चाहिए। इंडिकेटर आपको हेल्प करेगा कि, और ये जितनी भी इंडिकेटर की मैंने बात की ना, सभी के सभी लेगिंग इंडिकेटर है। ऐसा नहीं है कि वो पहले आपको बता देगा कि ये है वो, नहीं, सारे के सारे लेगिंग इंडिकेटर है, लीडिंग इंडिकेटर नहीं है कि पहले आपको बता दे। तो इंडिकेटर का रोल उतना ज़्यादा नहीं है। रोल किस चीज़ का, रोल है आपके प्राइस एक्शन का। रोल, जो मेन रोल है वो है सेटअप को समझने का। जो मेन रोल है वो है कि यहाँ से मार्केट ऊपर क्यों जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्यों है, इससे पहले क्या हो नहीं रहा था, अब क्या हो रहा है। अब मैं और एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखा दूँ। अगर आपने यहाँ तक देख लिया, मैं मंथली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। हिस्ट्री देख लेने एक बार, कि जब जब प्राइस रैली बनाएगा ना, जब जब प्राइस रैली बनाएगा, न्यू हाई बनाएगा, प्राइस का पहला रोल ये कहता है कि प्राइस 9 मूविंग एवरेज में मंथली टाइम फ्रेम पे क्लोज करेगा। 9 मूविंग एवरेज के ऊपर, नोटिस करना, 9 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ प्योर रैली, 9 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ प्योर डाउन साइड रैली, 9 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज कर रहा है। मिला लेना जाके जितने भी अप ट्रेंडिंग स्टॉक है सब में, कि बॉटम जो बनता है, बॉटम का शुरुआत होता है 9 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज करके, वो भी हायर टाइम फ्रेम पे, मंथली टाइम फ्रेम पे। तो ये सारी चीज़ें जब मेरे फेवर में है तब जाके मैं देखता हूँ कि मैं इसमें जा सकता हूँ या नहीं। देखो, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना बेसिकली क्या है कि तुम रिस्क ले रहे हो, तुम्हें नहीं पता उस कंपनी में क्या है। देखो, प्रॉफिटेबल वो बनता है, या अगर आप देखोगे जो बड़े बड़े प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने हैं जो करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब इस सेटअप से मैं 100 करोड़ रुपए तो इन्वेस्ट नहीं कर सकता, इस सेटअप में 200 करोड़ में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, इस सेटअप में 500 करोड़ में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। अगर मेरा कैपिटल साइज 500 करोड़ है तो मैं क्या देखूंगा, मैं देखूंगा ऑर्डर बुक क्या है उस कंपनी के पास। वो जो कंपनी है उसके पास प्रॉफिट क्या है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, वो हो चुका है। बाकी डाटा से मुझे कोई लेना देना नहीं। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऑर्डर बुक क्या है। ऑर्डर बुक कोई आपको दिखाएगा नहीं कि उस कंपनी के पास ऑर्डर क्या है। अगर आपको पता हो कि कंपनी के पास ऑर्डर क्या है तभी ना जाके आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। अगर आपको पता होगा कि यार भाई स्टॉक जो है वो ऊपर जाएगा, उसके पास इतने ऑर्डर है, तो ये डाटा कहीं पर दिखेगा नहीं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप बड़े पैसे को ट्रैक कर सकते हैं कि जो बड़ा पैसा है वो किस तरीके से चलता है, वो कहाँ से चलता है, उसके पैटर्न क्या है, आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। बस हम वही कर रहे हैं, एक बड़ा पैसा उसको हम ट्रैक कर रहे हैं, वो किस तरीके से चलता है, उसका माइंडसेट क्या है और पास्ट में उसने क्या किया, आज वो क्या कर रहा है। अगर वो सारी चीजें सिमिलर मेरे फेवर में काम कर रहा है तो मैं वहां पर जाऊंगा। तो हम सिर्फ इंडिकेटर के बेसिस पे ट्रेड नहीं ले रहे, हम एक बड़ा स्टोरी जिसको हमने छोटे टाइम फ्रेम पे समझा दिया कि कुछ ऐसा ऐसा होता है तो हम इनको फॉलो करेंगे।
जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में भी आप लोग को ये कहा कि ट्रेडिंग में अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है, सबसे पहले पेशेंस इंपॉर्टेंट है। सेटअप बनने को वेट करो, अगर मिले तो प्लान करो, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूं, ऐसे लर्निंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूं, तो कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे साथ जुड़े तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा मुझे एक बार कमेंट पे भी बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए सीखते रहे, जानते रहे, खुद को इम्प्रूव करते रहे।